दरमियान क्या है, रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप को हम कहाँ स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान रिलेशनशिप को जो है हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है, सेकंड डेफिनेशन में देख लीजिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये ब्रांच जिसमें जो है हम ये स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये कहाँ नज़र आता है, ये हमें अपनी डेली लाइफ में जो है ये कन्वर्जन नज़र आता है। ठीक है, तो कहाँ नज़र आता है, हम देखते हैं जब हम बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, बैटरी से हमें क्या मिलता है, बैटरीज कब यूज़ कर रहे होते हैं हम, यूपीएस की आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप टॉयज़ में बैटरीज यूज़ करते हैं, तो क्या मिलता है, कार में बैटरीज यूज़ करते हैं, हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो कैसे मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, बैटरीज के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उससे हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो बैटरीज जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। हमने दूसरी देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम और क्या डिस्कस करते हैं, किसका कन्वर्जन डिस्कस करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करवा सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। और ये ज़्यादातर हम, वैसे तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, तो यहाँ पर जो अभी है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स जो बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए हम क्या हासिल करते हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन की जाती है इंडस्ट्रीज़ में, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की, तो इसमें जो है हम किस तरह से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए कंपाउंड्स में से जो है ये आपके पास केमिकल्स जो है वो हम हासिल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी एग्जाम्पल है, इसे डिटेल में आप आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पहले हम इससे इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आने से पहले मैं ज़रा आपको कंडक्टर के बारे में बता दूं। कंडक्टर्स किसे कहते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग पीछे। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर। पढ़ा था ना आपने, वो तमाम सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं वो सब्सटेंसेस क्या हैं, कंडक्टर। अच्छा जी, आपने जो है वो कंडक्टर में ज़्यादातर मेटल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि सारी मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं। तो कंडक्टर्स भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक कंडक्टर क्या कहलाते हैं, मेटालिक कंडक्टर। और वो कौन से कंडक्टर्स हैं, वो सारे दोस्त कंडक्टर्स विच पास इलेक्ट्रिसिटी without any decomposition or any chemical change, they are known as metallic conductor। वो तमाम कंडक्टर्स जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें बगैर किसी डिकम्पोजिशन के। डिकम्पोजिशन का मतलब पता है ना, बगैर किसी ब्रेक डाउन के। यानी कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर से अगर आप कई सालों तक करंट पास करें तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन नहीं होती, और ना ही जब डिकम्पोजिशन नहीं है तो कोई केमिकल चेंज भी नहीं होता, तो वो कंडक्टर क्या कहलाते हैं, मेटालिक। इसकी एग्जाम्पल में सारी की सारी मेटल्स आती हैं। ये कोई भी मेटल अगर हम उसमें से करंट पास करें, कई अरसे तक पास करें, तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती, ये कहलाते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट कंडक्टर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो जो
What are electrolytic conductors? The chemical compound which conduct electricity in molten condition or through its aqueous solution with chemical change is called electrolyte. वो तमाम केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब कंडक्ट करते हैं? मॉल्टन कंडीशन में। मॉल्टन का मतलब जब उन्हें मेल्ट करते हैं तो मेल्टेड फॉर्म में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, या फिर उनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए। एक्वस सोल्यूशन पता है ना किसका बनता है? सोल्यूशन तमाम उन सब्सटेंसेस जिनका सोल्यूशन जो है वो वाटर में बनाया जाए, यानी वाटर सॉल्वेंट हो अगर, सोल्यूशन कौन सा कहलाता है? एक्वस सोल्यूशन। तो अगर कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना लिया जाए, एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए, या उनको मेल्ट करके जो है वो उनको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए और फिर उसके अंदर से करंट पास करें हम, तो वो केमिकल कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इनके अंदर क्या आता है? केमिकल चेंज आता है। चलिए इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सोल्यूशन और फ्यूज्ड स्टेट। तमाम एसिड, बेसिस और सॉल्ट क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में या फिर फ्यूज्ड स्टेट में ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की। एसिड में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड की एग्जाम्पल दी हुई है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। बेसिस में देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ही बेसिस हैं, ठीक है। सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की यहाँ लिखी हुई हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब ये एसिड, बेसिस और सॉल्ट जो है ये क्यों इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं? ये क्यों अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो देख लेते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इलेक्ट्रोलाइट की जिसकी वजह से ये अपने अंदर से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो देख लें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, अब केमिकल कंपाउंड्स हमने देखा था, केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग की वजह से होती है। केमिकल बॉन्ड आपने 2 टाइप्स के पढ़े थे, कौन सा था? मेनली 2 टाइप्स होती है केमिकल बॉन्डिंग में, आयोनिक एंड कोवेलेंट, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स भी क्या होंगे? या तो आयोनिक होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट में भी आपने पढ़ा 2 टाइप्स के कंपाउंड बनते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं और पोलर कंपाउंड्स हैं ये सब के सब क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या प्रॉपर्टीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर 1, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड। तो ये एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स क्यों कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि ये क्या है? या तो आयोनिक कंपाउंड है या कौन से हैं? पोलर कंपाउंड्स हैं। अब आयोनिक और पोलर ही क्यों इलेक्ट्रोलाइट हैं? क्यों अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि एन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर प्रोड्यूस आयन, ठीक है। आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, इसीलिए ये क्या करते हैं? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। ये अपने सॉलिड स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि आयंस प्रोड्यूस नहीं होते इनके अंदर, ठीक है। जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है या इनको मोल्टन स्टेट में लाया जाता है तो ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती क्यों है? क्योंकि जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं या मोल्टन फॉर्म में आते हैं आपके पास, तो क्या करते हैं कि आयंस जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स के? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिए, किसके? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो जितने भी आयोनिक और पोलर कंपाउंड्स होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्या रीजन है क्यों अपने अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनके अंदर ये क्या प्रोड्यूस करते
प्रोड्यूस करते हैं, या आयंस जो है फ्रीली मूव करते हैं और उसकी वजह से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोलाइट की। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर, इसे कहते हैं हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, तमाम वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपके पास, डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल कंपाउंड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं, मोल्टन या एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। लेकिन वो तमाम केमिकल कंपाउंड जो मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब क्यों नहीं करते, रीज़न वही है जो कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हैं वो इनके अंदर नहीं होती। इसी वजह से ये क्या नहीं करते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और कौन से कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, तो सारे नॉन पोलर कंपाउंड, क्योंकि आयोनिक और पोलर तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, शुगर है, पेट्रोल है, बेंजीन है। ठीक है, ये सारे नॉन पोलर हैं। और उसके बाद प्योर वाटर भी जो है वो क्या है आपके पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि ये नॉन पोलर नहीं है, वाटर जो है वो पोलर होता है, लेकिन ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसकी रीज़न आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को जो है उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। एक्वस सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना हुआ है, और ये जो है हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है आपके पास। तो और ये हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है। अब मैं आपको जो है वो एक्टिविटी के ज़रिए परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है ये सॉल्यूशंस, कौन से सॉल्यूशंस हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंडक्ट नहीं करेगा वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने देख लिया एसिड, एल्कलीज और सॉल्ट्स, इनके एक्वस सोल्यूशन, इनकी या मोल्टन स्टेट जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक, तो ये है आपके पास, आप ये सेटअप देख लीजिए, बैटरी मौजूद है। ठीक है, इस बैटरी को हमने ये वायर्स के ज़रिए जो है इसके साथ दो मेटल के ये इलेक्ट्रोड्स हमने अटैच किए हैं। ठीक है, और इसके साथ इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने किसके अंदर डिप कर दिया है, सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में अटैच नहीं है। अब अगर ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो ये साथ आप देखें इसके साथ बल्ब अटैच किया है मैंने, और ये बल्ब जो है वो आपका ग्लो करेगा। अगर बल्ब ग्लो करता है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और क्या है, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, चलिए मैं करंट पास करवा रही हूँ और जो है स्विच ऑन करूँगी मैं, तो आप देखें ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमने सॉल्यूशन जो है वो सॉल्ट के सॉल्यूशन में जो है वो इन इलेक्ट्रोड को डिप किया है, करंट दे रही हूँ मैं। अब देखते हैं कि ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है या नहीं। ये देखें बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, को नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। अब मैंने जो है इन इलेक्ट्रोड्स को, रॉड्स को जो है वो एसिड के सॉल्यूशन में डिप किया है। ठीक है, देखते हैं, देखें बल्ब ग्लो कर रहा है, तो एसिड भी हमने देखा था, एसिड भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे भी देखें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो गया यहाँ पर बाय द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, चलें नेक्स्ट हम सोल्यूशन में डिप करते हैं। चलें, ये शुगर सोल्यूशन लिया है मैंने, इसमें जो है वो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है। अब देखते हैं कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं। ठीक है, देखें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, हालांकि बैटरी ऑन है, सही है, लेकिन जो है आपके पास चूँकि जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, तो ये जो है वो आइंस में डिसोसिएट नहीं होता, आइंस में ब्रेक डाउन नहीं होता, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें वो क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, चलें जब होमवर्क पे आते हैं, और चलें होमवर्क नोट कर लीजिए। लर्न एंड राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आज 3 टर्म्स जो है वो हमने डिटेल में डिस्कस की। एक्टिविटी के ज़रिए भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट
केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को, इनकी डेफिनेशंस को और इनको याद भी करना है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।